अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ द सेल। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट द माइक्रोस्कोप, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप और इनकी फंक्शंस क्या होती हैं। और हमने पढ़ा था सेल के बारे में, सेल क्या होती है। मैंने आपसे कहा था जो सेल होती है इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनका जो बेसिक यूनिट है, जो फंडामेंटल यूनिट है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म कंपोज हुआ होता है, दैट इज़ द सेल। मतलब सेल ही आपस में ज्वाइन होके एक ऑर्गेनिज्म को बनाती हैं। और हमारे पास जितनी भी लाइफ प्रोसेस होती हैं, जितनी भी फंक्शंस होती हैं, वो बेसिकली सब इनसाइड द सेल होती हैं। तो यही वजह थी, मैंने कहा था आपको कि जो सेल है इसे हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। अब इसके बाद हमारे पास होते हैं पार्ट्स ऑफ द सेल। सेल जो है इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको पार्ट्स ऑफ सेल कहूँ, आई विल गिव यू ए ब्रीफ आइडिया अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द सेल। जो सेल हमारे पास है, सेल जो है इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड नेम्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। सेल जो है इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने और इसी ने इसका नाम भी दिया है सेल। ही ऑब्जर्व्ड थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क अंडर हिज सेल्फ डिजाइन्ड माइक्रोस्कोप। ही फाउंड दैट द कॉर्क was made of box-like compartments forming a honeycomb structure। तो इसका मतलब है जो डिस्कवरी ऑफ सेल है, डिस्कवरी जो की है सेल की, ये की है रॉबर्ट हुक ने। और जो इसका नाम है वो भी रॉबर्ट हुक ने ही दिया है इन ईयर 1665 में। उसने एक्चुअली क्या किया था, उसने थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क देखी थी माइक्रोस्कोप के नीचे और उसे लगा था कि ये बनी होती जैसे हनी कॉम्ब होता है, उसमें जो बॉक्स टाइप कंपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं जो उसमें दिखाई देते हैं, उसी जैसा लगता है। So we can say that he found that the cork was made of box-like compartments forming a honeycomb structure। तो इसके बाद हमें पढ़ना है पार्ट्स ऑफ द सेल। जो सेल का फर्स्ट पार्ट आता है दैट इज द सेल मेम्ब्रेन और इसकी जो फंक्शंस क्या हैं इसकी। द सेल मेम्ब्रेन also known as the plasma membrane is a double layer of lipids and proteins that surrounds the cell and separates the cytoplasm, the contents of the cell, from its surrounding environment। मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है ये सेल की आउटर मोस्ट वॉल होती है, आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है इन केस ऑफ द एनिमल सेल। और जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होती है। तो सेल मेम्ब्रेन का क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन को हम एक और नाम भी कहते हैं, इट्स आल्सो नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बनी होती है लिपिड्स की और प्रोटीन्स की। इसका क्या होता है कि ये सेपरेट करती है साइटोप्लाज्म को सेल की जो आउटसाइड जो बाउंड्री होती है, आउटसाइड जो बाकी चीज़ें होती हैं उनसे इसको करती है अलग। इट इज़ सेलेक्टिवली permeable, which means that it only lets certain molecules enter and exit. It can also control the amount of some substances that go into or out of the cell। कहते हैं कि जो भी चीज़ें ये सेलेक्टिवली परमेबल होती है, ये कुछ चीज़ों को सेल के अंदर आने देती है, कुछ को नहीं आने देती है, कुछ चीज़ों को बाहर जाने देती है और सबको बाहर जाने नहीं देती है। तो मतलब है ये चीज़ों को सिलेक्ट करती है। दैट्स वाई सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन मतलब ये मॉलिक्यूल्स को सिलेक्ट करती है, उसके बाद सेल के अंदर एंट्री कराती है या सेल से बाहर एग्जिट कराती है। It can also control the amount of substances that go into or out of the cell। मतलब ये क्या करती है और काम, सेल मेम्ब्रेन सब्सटेंसेस को सेल के अंदर कितना सब्सटेंस, कितना अमाउंट अंदर आना है और कितना नहीं आना है, या कितना अमाउंट किसी भी सब्सटेंस का बाहर जाना है सेल से, वो करती है ये कंट्रोल। और जितनी भी सेल्स होती हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन होती है। ऑल सेल्स हैव सेल मेम्ब्रेन। मतलब जितनी भी सेल्स होती हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन होता है। तो मैं कह सकता हूँ जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये साइटोप्लाज्म को
सेल के बाहर जो इन्वायरमेंट है उससे करती है अलग, नंबर वन। और नंबर टू, जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन है। मतलब ये चीज़ों को सिलेक्ट करने के बाद, चुनने के बाद सेल के अंदर आने देती है और कुछ चीज़ों को सेल से बाहर जाने देती है। और ये भी करती है कि कितना किसी सब्सटेंस का सेल के अंदर अमाउंट उसका कितना इंटर होना है और कितना उसका अमाउंट एग्जिट होना है, ये चीज़ें भी ये कंट्रोल करती है। और जितनी भी हमारे पास सेल्स होती हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन होती है। सो वी कैन से ऑल सेल्स हैव सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। फंक्शंस क्या हैं सेल के? जो फर्स्ट फंक्शन सेल का है, इट प्रोटेक्ट द सेल, ये सेल को बचाती है। नंबर टू, इट प्रोवाइड शेप टू द सेल, ये सेल को शेप देती है। इट अलाउज मटेरियल्स टू इंटर एंड लीव द सेल थ्रू टिनी होल्स, मतलब ये चीज़ों को, सब्सटेंसेस को, मटेरियल्स को सेल के अंदर और सेल से बाहर जाने देती है। इसमें जो स्मॉल होल्स होते हैं, टिनी होल्स होते हैं। इसके बाद हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के अंदर आता है दैट साइटोप्लाज्म। काइटोस होलो, प्लाज्मा लिक्विड, मतलब होलो लिक्विड। द साइटोप्लाज्म इज ए जेली लाइक सब्सटेंस occupying most of the space inside the cell. It occupies the space between the cell membrane and the nucleus. All the life functions take place in cytoplasm. कहते हैं जो साइटोप्लाज्म होता है ये जेली लाइक सब्सटेंस है और ये सेल का मेजर पोर्शन ऑक्यूपाई करता है। और ये क्या होता है, ये वो पोर्शन ऑफ सेल होता है विच इज़ बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो पोर्शन आता है सेल का, जो हिस्सा सेल का आता है, उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म क्या होता है? इट इज़ जेली लाइक सब्सटेंस। जितने भी लाइफ फंक्शंस होती हैं सेल के, वो इनसाइड द साइटोप्लाज्म में होती हैं। The cytoplasm contains many important structures called the organelles which perform various life functions. साइटोप्लाज्म में बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं। जैसे आप पढ़ोगे आगे, हमारे पास साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, हमारे पास लाइसोसोम्स हैं, वैक्यूल्स हैं, गोल्गी अपैरेट्स हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। ये सब क्या होते हैं? ये सब सारे होते हैं साइटोप्लाज्म में ही। और इनमें बहुत सारी जो लाइफ फंक्शंस होती हैं वो इनके अंदर परफॉर्म होती हैं। कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में।